ये आता है पहला सवाल, 56 men can do a piece of work in 24 days. In how many days can 42 men complete the same piece of work? इस सवाल को बनाने के लिए सीधे सीधी आता है कि अगर मैन की संख्या बढ़ती है तो डेज घटेगा, और डेज की संख्या, अगर मैन की संख्या घटती है तो डेज बढ़ेगा। तो ये सीधे सीधी इनवर्स रूल की तरफ, इनवर्स प्रोपोर्शन वाले रूल की तरफ इशारा करता है। उस इनवर्स प्रोपोर्शन के रूल को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होता है 56 into 24 by 42 is the correct answer. 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, 6 4 जा, that means 32 is the correct answer. इसमें ऑप्शन देखते हैं 32 बी ऑप्शन में आता है, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। इस सवाल में देखिए यहां 30 men can do a piece of work in 16 days, तो how many men would be required to do the same work in 20 days? यहां भी सेम प्रॉब्लम, मेन की संख्या बढ़ेगी तो डेज कम होंगे, और मेन की संख्या घटेगी तो डेज बढ़ेंगे। सो इसी नियम को देखते हुए यहां पर भी इनवर्स प्रोपोर्शन के नियम को लगाएंगे, और इनवर्स प्रोपोर्शन के नियम के अनुसार यहां पे होगा रिक्वायर्ड आंसर इज 30 into 16 by 20। ये 0 से 0 कटा, 2 से 8 कटा, 16 is equal to 24 मेन रिक्वायर्ड। 24 हमारे बी में आता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। कम से कम समय में सवाल को बनाया सकता है, कृपया देखिए, समझिए और तुरंत कर डालिए इसको। आइए इस सवाल को समझते हैं। इस प्रॉब्लम में बता रहा है कि ए मैन कंप्लीट 5/8 ऑफ ए जॉब in 10 days. At this rate, how many more days? How many more will it take him to finish the job? How many more days to require to finish the same job? यहां पे डे पूछ रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ जॉब या जॉब की जब का अमाउंट बढ़ेगा तो डेज बढ़ेगा, जॉब का अमाउंट घटेगा तो डेज घटेगा। ये सीधे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरफ इशारा कर रहा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के नियम के अनुसार ये होता है 10 into कंप्लीट वर्क 1 by 5 into ऊपर 8, ये होगा आपका डेज। तो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 16 मेन रिक्वायर्ड। यहां पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर, हाउ मेनी मोर मतलब होता है 16 minus 10 is equal to 6 more। 6 मोर जब आएगा तो यहां बी करेक्ट ऑप्शन में आता है, और बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रॉब्लम में थोड़े टिक लगाने की जरूरत है। ट्रिक क्या है? जैसे यहां पे देखिए 3 में और 6 वुमेन दिया हुआ, ये और, इसका मतलब हुआ 3 मेन इज इक्वल टू 6 वुमेन। यहां पे 12 मेन दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे 12 मेन इक्वल टू कितने होंगे? 24 वुमेन। 24 वुमेन के बराबर होंगे, और 12 मेन प्लस 8 वुमेन इज इक्वल टू 12 मेन प्लस 8 वुमेन इज इक्वल टू कितने होंगे? 12 मेन के बराबर हो जाता है 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32 वुमेन। सबको हम वुमेन में कन्वर्ट कर लिए। अब इस प्रॉब्लम में आता है कि 6 वुमेन 20 डेज, तो वुमेन की संख्या बढ़ेगी तो डेज घटेगा, और वुमेन की संख्या घटेगी तो डेज बढ़ेगा। ये सीधे सीधी इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ इशारा करता है। तो यहां पे होता है क्या कि 6 into 20 by 32 ये होगा। तो हम इसको कट करेंगे, तो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, दैट मीन्स 15/4। ये आता है 4 3 12, 3/4 डेज। 3/4 डेज आएगा, जो कि इस ऑप्शन में बी में आता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सीधा सीधा अभी तक हमने चेन रूल में जितने भी सवाल बनाए वो सभी सवाल, सभी प्रॉब्लम, सभी प्रश्न 2 क्वांटिटी को लेकर थे। 2 क्वांटिटी में डायरेक्ट इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन को मैंने समझा। अब मैं इस प्रॉब्लम को लेकर आया हूं जिसमें 3 क्वांटिटीज की बात कही गई है। 3 क्वांटिटीज का डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है,
ताकि ट्रिकी और बहुत जल्दी हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 21 बाइंडर्स कैन बाइंड 1400 बुक्स इन 15 डेज। यहां पे 3 क्वांटिटी क्या है? पहला है बाइंडर्स, दूसरा है बुक्स, तीसरा है डेज। 3 क्वांटिटी की बात कही गई है। प्रश्न में पूछ रहा है कि हाउ मेनी बाइंडर्स, बाइंडर्स का रिक्वायरमेंट है, विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 800 बुक्स इन 20 डेज। तो इस 3 क्वांटिटीज के रिलेशन को हम देखेंगे कि बाइंडर पूछ रहा है। तो पहले हम लिखेंगे यहां पे बुक्स, उसके बाद आएगा डेज और यहां आएगा बाइंडर्स, क्योंकि बाइंडर्स का रिक्वायरमेंट हम क्या लिखेंगे यहां पे? 21:x। 21:x। x क्या है? x है कि हाउ मेनी बाइंडर्स, यहां हम x इसको मान लिए, तो बाइंडर्स 21:x है। अब बुक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है? बाइंडर की संख्या बढ़ेगी तो बुक्स ज्यादा बाइंडिंग होंगे, और बाइंडर्स की संख्या घटेगी तो बुक्स कम होंगी। यानी कि बाइंडर के साथ बुक्स का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है। इसलिए इस रेशियो को जिस हिसाब से लिखा गया उसी हिसाब से बुक्स वाले रेशियो को भी लिखेंगे। 21 1400 बुक को लिखेंगे यहां (800). अब आते हैं डेज में। बाइंडर की संख्या बढ़ेगी तो डेज कम होंगे, बाइंडर की संख्या घटेगी तो डेज बढ़ेंगे। ये इनवर्स वेरिएशन हो रहा है। तो इनवर्स वेरिएशन में इसका रिलेशन जो है रिवर्स हो जाएगा। यानी कि 15 डेज हो रहा था तो ये होगा 20:15, नॉट 15:20, 20:15 हो जाएगा। अब यहां पे x का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 800 into 15 into 21 by 1400 into 20। ये होता है सॉल्यूशन। 1400 को यहां से ये करेंगे तो 7 3 जा 7 2 जा 2 4 जा 8 5 4 जा 20 5 3 जा ये, तो 4 से 4 कट गया, 3 3 जा 9 होगा। आंसर इज बी, ऑप्शन इज बी, आंसर इज 9 men is required। समझ में आया? इस प्रॉब्लम में बोला जाएगा 5 spiders can catch 5 flies in 5 minutes। इसमें भी 3 क्वांटिटी की बात करेंगे, नंबर ऑफ स्पाइडर्स, नंबर ऑफ फ्लाइज एंड नंबर ऑफ मिनट्स। ये तीनों क्वांटिटी को लेके यहां पे बात करें। इसमें भी वही चेन रूल का नियम लगाया जाएगा। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी फ्लाइज, x फ्लाइज अगर हम मान लेते हैं तो 5 स्पाइडर्स का 5 फ्लाइज, तो 5:x, 5:x। इसके साथ क्या रिलेशन है? फ्लाइज, कितने फ्लाइज? मोर स्पाइडर मोर फ्लाइज पकड़ेंगे, लेस स्पाइडर लेस फ्लाइज पकड़ेंगे। तो ये इसके साथ डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन आता है। तो यहां होगा 5:100। अब यहां पे आता है मोर मिनट्स, मिनट्स के साथ फ्लाइज का, तो ज्यादा समय में ज्यादा फ्लाइज पकड़े जाएंगे, कम समय में कम फ्लाइज पकड़े जाएंगे। तो यहां भी आता है डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में इसमें भी होगा 5 फ्लाइज 100 फ्लाइज। ठीक है, तो ये होगा आपका रिलेशन 5:1। अब आते हैं x इज इक्वल टू कितना होगा? 100 into 100 into 5 by 5 into 5। ये 5 से 5 कटा, ये 5 से ये कटा 20, therefore यहां पे होगा 2000 फ्लाइज। 2000 फ्लाइज मतलब 100 स्पाइडर 100 मिनट में 2000 फ्लाइज पकड़ पाएंगे। सो इसमें आगे A B C D में D में लिखा हुआ है 2000 फ्लाइज, तो D इज द करेक्ट आंसर। ये अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में देखिए, इसमें भी 3 क्वांटिटीज की बात हो रही है। नंबर ऑफ पॉम्स वर्किंग 8 hours a day और टैंक इन 2 days। 3 क्वांटिटी की बात हो रही है। 3 क्वांटिटी में देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी आवर्स ए डे, आवर्स अ डे पूछ रहा है। यहां आवर्स अ डे 8 है, तो यहां हम रिलेशन लिख देंगे 8:x। अब इस आवर्स ए डे के साथ पंप्स का क्या रिलेशन है?
कम पंप रहेंगे तो ज्यादा आवर्स अ डे चलाना पड़ेगा, और ज्यादा पंप रहेंगे तो कम आवर्स अ डे चलाना पड़ेगा खाली करने के लिए। तो इसका रिलेशन होता है इनवर्स वेरिएशन का। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या लिखा गया, इसमें 8 के साथ 3 का रिलेशन है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4:3। उसी तरह डेज के साथ अगर कम घंटा चले तो पंप को ज्यादा समय लगेगा खाली करने में, और अगर ज्यादा घंटा चले तो कम दिन लगेगा खाली होने में। तो ये भी इनवर्स में आता है, तो इनवर्स में आता है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो 2 डेज को होगा 1:2। तो यहां x का निकालने के लिए सीधे करेंगे 3 × 2 × 8 बाई 4 × 1। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 12। यहां आंसर आएगा 12 आवर्स अ डे। 12 आवर्स अ डे अगर चले तो पंप एक दिन में खाली हो सकता है 4 पंप के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे आंसर आता है 12, तो 12 होता है डी ऑप्शन में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रॉब्लम में आता है 4 मैट वीवर्स कैन वीव 4 मैट्स इन 4 days at the same rate. How many mats would be woven by 8 mat weavers in 8 days? सेम तरह का 3 क्वांटिटी का सम है, इसको भी उसी प्रोसेस से बनाएंगे। हमें यहां क्या पूछ रहा है, एट द सेम रेट हाउ मेनी मैट्स। हाउ मेनी मैट्स मतलब x मैट्स, यहां पे हम मान लेंगे x मैट्स बनेगा, तो इस मैट्स के साथ इसका रिलेशन हम लिख देंगे 4:x। 4:x। अब इस मैट्स के साथ मैट वीवर्स कितने होंगे, तो मैट वीवर्स ज्यादा मैट बनाएंगे, कम मैट वीवर्स कम मैट बनाएंगे, इसके साथ डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन आता है। तो यहां पे होगा 4:8। अब देखिए कम दिन में कम मैट्स बनेंगे और ज्यादा दिन में ज्यादा मैट्स बनेंगे, इसके साथ भी डायरेक्ट वेरिएशन आता है, तो ये भी होता है 4:8। आइए इस चीज को समझते हैं। 4/8 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 4/x। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहां होगा x का वैल्यू 8 × 8 × 4, ये 8 × 8 × 4 डिवाइडेड बाई ये 4 और ये 4 × 4। 4 से 4 कटा, 4 से 8 कटा, 2 2 जा 16, ये आता है 16 मैट्स बन सकते हैं। तो 16 मैट इस ऑप्शन में डी में आता है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह इस सवाल को बना के खत्म कर सकते खूब ही कम समय में। इस प्रॉब्लम में आते हैं। ये प्रॉब्लम बोलता है कि 50 people consumes 350 kg of rice in 30 days. In how many days will 35 people consumes 50 kg of rice? यहां क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज। हाउ मेनी डेज पूछ रहा है, तो इसके साथ डेज का रिलेशन होगा 30:x। 30:x के साथ पीपल का रिलेशन अब देखते हैं। पीपल ज्यादा होंगे तो भोजन कम दिन तक चलेगा, और पीपल कम होंगे तो ज्यादा दिन। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन आता है। तो 50 पीपल के साथ 35 पीपल का रिलेशन होगा 35:50। अब आते हैं रसद पे, राइस पे, तो ज्यादा राइस रहेगा ज्यादा दिन तक चलेगा, कम राइस रहेगा कम दिन तक चलेगा। तो ये आता है डायरेक्ट वेरिएशन में। डायरेक्ट वेरिएशन में सेम रहेगा 350:50। अब इसका आंसर होगा 300। x इज इक्वल टू 50 × 50 × 30 बाई 35 × 350। इसको काट कुट करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 10 जा 5 7 जा 35, 5 10 जा, दैट मीन्स 300/49 डेज। 349 डेज लगेंगे। तो 300/49 डेज इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, सो नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा, और डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल में आते हैं। यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2, यहां पे 3 मैन और 6 बॉयज इस सवाल को लेके आता है, और यहां पे
4 क्वांटिटी की बात की गई। 4 क्वांटिटीज को लेके इस प्रॉब्लम में हम आए हैं और इस प्रॉब्लम को 4 क्वांटिटी को लेके करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। तो देखिए कैसे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 मेन और 6 बॉयज। यहां पे होता है 3 मेन इज इक्वल टू 6 बॉयज है। यहां पे 6 मेन एंड 2 बॉयज को निकालना है, यानी कि 6 मेन बराबर 12 बॉयज हो जाएंगे। तो 6 मेन प्लस 2 बॉयज इज इक्वल टू क्या होंगे, 6 मेन इज इक्वल टू 12 बॉयज। तो 12 बॉयज प्लस 2 बॉयज इज इक्वल टू 14 बॉयज। आगे अब हमको बॉयज को पकड़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब बॉयज को पकड़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आता है यहां पे प्रॉब्लम में, तो यहां पर इन हाउ मेनी डेज, डेज पूछ रहा है। तो डेज पूछ रहा है तो पहले यहां हम करेंगे, यहां पे कितने डेज लगते हैं 10। तो इस प्रॉब्लम को पहले 10:x में लिख देंगे। 4 क्वांटिटी की बात कही गई है, एक क्वांटिटी इधर चला गया, अब 3 क्वांटिटी इधर आएंगे। पहला क्वांटिटी आता है बॉयज का। अगर डेज की संख्या बढ़ेगी तो बॉयज की संख्या कम होगी, और डेज की संख्या घटेगी तो बॉयज की संख्या बढ़ेगी। तो ये होता इनवर्स वेरिएशन की बात। तो इनवर्स वेरिएशन में जैसे कि यहां पे 6 बॉयज है और यहां पे 14 बॉयज है, तो यहां पे हो जाएगा 14:6। अब आता है वर्क का। वर्क क्या है, अ पीस ऑफ वर्क, और यहां पे है ट्वाइस एज लार्ज एज। मतलब जो वर्क है, वर्क ज्यादा होगा तो डेज ज्यादा लगेगा, वर्क कम होगा तो डेज कम लगेगा। ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहां होगा सेम 1:2। अब आता है रेट की। 7 आवर्स अ डे, कम रेट, कम आवर्स अ डे काम होगा तो ज्यादा दिन तक काम होगा, और ज्यादा आवर्स अ डे काम होगा तो कम दिन तक काम होगा। तो यहां होता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में आते हैं तो यहां आता है 8 आवर्स अ डे, और ये तो 8:7 हो जाता है। तो इसको अगर हम देख, तीनों क्वांटिटी लिख लिए, चारों क्वांटिटी को। अब यहां x का आंसर निकालेंगे तो होगा 6 × 2 × 7 × 10 बाय 40 × 1 × 8। अब इसको कटाते हैं। 7 2 जा 40, 2 2 कट गया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 15/2। ये होता है 7 1/2। 7 1/2 डेज होता है। तो 7 1/2 हमारे बी ऑप्शन में आता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह जितने भी क्वांटिटी हो, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, एक एक क्वांटिटी को पकड़ के उसके साथ रिलेशन देखेंगे। इनवर्स वेरिएशन में आता है कि डायरेक्ट वेरिएशन में आता है, और उस हिसाब से इस रेशियो को सजा लेंगे, और सजाने के बाद उसको कटकुट करेंगे। कटकुट करने के बाद आंसर एकदम एक्यूरेटली करेक्ट आंसर आएगा। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को लाभ हुआ होगा, और आप लोग डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के ये चैप्टर को और ज्यादा क्लियर कर पाए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा समय समय पर मिलती रहे, आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। धन्यवाद।